अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़रीन सियालकोट में, और सियालकोट पंजाब के उन 8 डिस्ट्रिक्ट में शामिल है कि जो हालिया बारिशों और फिर सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है। और मैं इस वक्त सियालकोट शहर के नवाही इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे आप वक्त में देख रहे हैं कि नाला एक गोया कि ये वो नाला है कि जो जम्मू से आता है, और फिर उसने इस सारे एरिया के अंदर एक बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। और बताया यह गया है कि कोई इन 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से कोई 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल किया गया है। साथ में अरबों रुपए की अमलाक का नुकसान पहुंचा है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि जो शहरी ज़िंदगी है वो मुतासर है। जब हम सफ़र कर रहे थे तो कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, तो कहीं सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। और मेरा कैमरामैन मंसूर अगर आपको दिखा सके अपने मेरे बैकग्राउंड में, तो इस वक्त भी जो सारी आबादी है, अगर आप इसमें आगे जाएं तो आपको सारी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लोग पैदल तक नहीं चल सकते, बजाय ये कि वो गाड़ियों पे सफ़र करें, बाइक पे सफ़र करें, और सारा आपको पीछे। और इस तरफ अगर जाके देखें आप, तो जहाँ जहाँ फसलें हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। तो हम जितना सफ़र करके आते रहे हैं, हमें वज़ीराबाद से यहाँ तक हर तरफ ज़रिया राजी भी गोया के पानी में नज़र आई है, और साथ में आबादियाँ भी। कुछ वो इलाके को जो ऊंचाई पे हैं वो ज़रूर महफूज है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शहर का इलाका वो मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है। तो आज हम आए इस इलाके में और जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत वक्त का क्लेम है कि शायद ये बहुत शदीद बारिशें थी, क्लाउड बर्स्ट था और उसकी वजह से ये सारी तबाही फैली है, या फिर ये दरिया चनाब में, दरिया सतलज में और रावी में जो हिंदुस्तान से पानी छोड़ा गया है, ये उसकी वजह है। और अगर वो वजह है तो अब तो हम एक साइंटिफिक दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे खुद हर मुल्क के पास ये डेटा मौजूद होता है कि किन इलाकों में ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतज़ामिया ने लोगों को बर वक्त बताया नहीं और उनको इवैक्यूएट करने के लिए मुनासिब इंतज़ाम इन प्लेस नहीं थे कि जो होने चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि लोगों से गुफ्तगू करें जो मुतासर हुए हैं, और फिर यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं कि जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के साथ खड़े हों, उनकी मिजरीज़ को दूर करें और उनको हेल्प आउट करें। तो कितनी उनको हेल्प मिली है, लोग कितने मुतमईन हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली कि सारा मामला हुआ कैसे है। तो ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश मेरी टीम ने की है कि यहाँ से जो रुकने असम्बली हैं पंजाब के मुस्लिम लीग नून से, चौधरी तारिक सुबानी साहब, वो जा रहे थे, हम उनको भी रोका है। मैं उनसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि वो इस वक्त सूरत हाल क्या बताते हैं शहर की, और जो रिलीफ का काम है वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अभी भी यहाँ पे वो क्या चीज़ें हैं कि जो इन प्लेस नहीं है, जिनको करना ज़रूरी है। तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि ज़रा तारिक साहब को ज़रा प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से, मिजाज अच्छे हैं सर? हम आपके साथ शहर में आए तो पता चला है कि सियालकोट भी उन डिस्ट्रिक्ट में से एक है कि जो शदीद मुतासर हुआ है। मेरे साथ नाज़रीन मौजूद हैं, पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के चेयरमैन हैं आप, और सियालकोट से रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। सर इनफैक्ट शहर तो मेजर इलाका तो डूबा हुआ है, अभी भी हम देख रहे हैं पानी रिसीड तो कर रहा है, लेकिन अमली ज़िंदगी तो बड़ी शदीद मुतासर है। लोग अभी भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते। रिलीफ वर्क के बारे में बताइए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो पहला मेरा सवाल है वो ये कि ये क्लाउड बर्स्ट था या हिंदुस्तान से 3 दरियाओं में पानी आना था, जिसमें चनाब भी शामिल है, और नाला एक की बात भी की जा रही है, बट हम उसको असेस नहीं कर पाए, उस वजह से ज़्यादा तबाही आई है। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और सियालकोट का चुनाव किया, आप तो यहाँ तशरीफ लाए। ये मेरा हल्का है जी। मेरे भाई खुश अरमगान सुबहानी साहब वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, मैं यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। और ये जो इलाका है ये नाला पलखू के साथ है। ये एक ड्रेन हमने बनवाई थी सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि ताकि फ्लड की सिचुएशन में ये सपोर्ट हमें देगी ताकि पानी को टेकअप कर सके। और उसके साथ साथ ये 2 फैक्टर्स बने हैं जी। एक तो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, दूसरा जम्मू इंडिया से भी पानी जो है ना वो अचानक उन्होंने छोड़ दिया
है, तो हम बिल्कुल टेल पे हैं। तो वो इतना टाइम हमें नहीं मिला ना इंतजामियों की। इंतजामिया 2-3 दिन से लगी हुई थी, कोशिश कर रही थी, उसको था कि ये चीज़ें होनी हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी इंतजाम किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुदरती आफत भी है, उसकी वजह से भी है, और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो हमारे मैनेजमेंट है वो उसकी वजह से भी, उनकी भी कोई नेग्लिजेंसी। अगर कोई नालों की सफाई पहले कर दी जाती तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती थी। और उसके साथ साथ ये जो इंतजामिया करती है जो लोगों को हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, उस पर कोई एक्शन करना चाहिए। विदाउट परमिशन कोई बंदा को प्रॉपर्टी, कोई स्पेशली जो हमारी पुलियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उनके आगे किसी को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। आपसे करने जा रहा था कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो जितनी क्लैमिटीज आई हैं और जो तबाही वहाँ पे फैली है, वो वजह यही थी कि रिवर बेड्स के अंदर लोगों ने कंस्ट्रक्शन की। और यहाँ पे भी सूरत हाल आपको वही लगती है कि रिवर बेड्स, नाला के बेड्स के अंदर भी ऐसे ही है? बिल्कुल, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर चलो, अब तो जो होना था हो गया है, लेकिन कम से कम जिम्मेदारों को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो आप तो लैंड रेवेन्यू जो है उस रिकॉर्ड के चेयरमैन में, उस इदारे के सरबराह हैं सर, तो क्या हम नियर फ्यूचर में इस बात की उम्मीद रखें कि आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिवर बेड से, नाला बेड से और वहाँ पे गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनी हैं और उनके खिलाफ फिर आप चीफ मिनिस्टर को एक्शन लेने भी जा रही है कि नहीं? जी, मैडम चीफ मिनिस्टर ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि हम सब हाउसिंग सोसाइटीज़ को उनको रजिस्टर्ड करेंगे, और साथ लोकल कॉरपोरेशंस को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी ये डायरेक्शन चली गई हुई है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करे अगर उन्होंने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिए हुए। अगर नहीं लिए तो उनको फाइन करें और उनको लीगल सिस्टम में लेके आएँ। हमारे इलाके के जो हमारे साथी हैं वो सारे ज़मींदार बैकग्राउंड है उनकी, तो उनके जान मवेशी जो है ना वही सब कुछ उनका है, या ज़मींदार उनका है, तो वो बड़ा नुकसान हुआ है उनके घरों में। ये साथ आप गांव देख रहे हैं, रायपुर है, ये जोधे वाली है, ये सारे गांव जो है ना ये सारे पानी में डूबे हैं, घरों में पानी चला गया हुआ है। आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया? जी, आर्मी बिल्कुल ऑन बोर्ड है। आर्मी में इमदादी कार्रवाइयों में बिल्कुल शाना बिशाना है, वो काम कर रहे हैं। कल हम बजवात साइड पे थे, हेडमराला साइड पे थे, चपराड़, सैदपुर सारा विजिट किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुभानी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ हम चाहेंगे कि जो लोकल्स यहाँ पे हैं और ये बैठे, मेरे ख्याल में पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया उधर। तो घर चार आपके बचे हैं या घरों में भी पानी? घरों में भी पानी है। अच्छा। अभी सुबह रेस्क्यू वाले आए थे, 3-4 लोग घरों को उन्होंने निकाला है। अभी ये अपनी मतलब आप बच्चे ये काम कर रहे हैं। तो कब तक ये जिंदगी आपकी बहाल होगी? अभी तो फिर आप कुछ देखो, ये जो अल्लाह का काम है, ये बंदे का काम तो नहीं है। सही। जिंदगी तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में बहाल हो जाएगी। सही, सही, मेहरबानी, शुक्रिया। ये आप सुन रहे थे कुछ और हमारे जो यहाँ पे मुतासरीन थे उन्होंने बात की है। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे चलें और इस तरह के मनाजिर तो बार बार हमें देखने को मिलेंगे, और जाके जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो रिलीफ वर्क है वो कितना इफेक्टिवली आगे बढ़ रहा है। आप भी मकामी हैं यहाँ से, लेकिन आप बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं, आप तो लगता है कि ज़्यादा मुतासर नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। और ये मेरा हल्का, तारक साहब का जो हल्का है वो ये हमारा हल्का है जी। अच्छा। और इनमें जितनी यूसियाँ सब मुतासर हुई हैं, और सबसे ज़्यादा मुतासर वो लोग हुए हैं जो नाला ऐक और नाला पलहू के बिल्कुल करीब और उसके ऊपर हैं। अच्छा। हमारे मवेशी बह गए हैं, फसलें सारी तबाह हो गई हैं, गरीब लोगों के मकान भी गिरे हैं। मेरी इल्तमास से मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस हल्के की तरफ से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये बिल्कुल ये हम तो दो जो नाला पलहू और नाला ऐक के दरमियान में आ जा रहे हैं, और दोनों तरफ से हमें मार पड़ी है। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी दूसरे इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। और तो कह रही है कि इनफैक्ट हमने रिलीफ कैंप भी बना दिए हैं, लोगों के इमदाद पहुँच। हमें देखिए जी, हमें कैंप की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑलमोस्ट इसका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का हमें सिस्टम चाहिए, जो कि मौके से पहले, ये इस बरसात के मौके से पहले जो ड्रेनेज हो साफ़ हो, सारे सही तरह तरीके से नहरें जो उसको कुशादा करें, मेहरबानी करें। और जो जिनके लोगों के मवेशी बह गए हैं, मर गए हैं, उनको जो है ना उसका नुकसान क्या है, इनकी तलाफी की जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी, आप सुन रहे थे, इनफैक्ट लोगों का यही है कि उनके कारोबार मुतासर हुए हैं, उनके एग्रीकल्चर लैंड वो भी पानी के नीचे है, तो डेफिनेटली नुकसानात बड़े पैमाने पे हुए। उस पर असेसमेंट में भी टाइम लगेगा, और फिर यकीनी तौर पर लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त की जानिब से कोई कंपनसेशन आनी चाहिए, और फ्यूचर में अगर इस तरह के कोई सैलाबात तो उनकी बिफोर टाइम प्रेडिक्शन भी हो, और साथ में लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए एक मास्टर प्लान भी होना चाहिए, ताकि इस तरह के सानियात बार बार ना हो। आगे चलते हैं और कुछ आगे चल के देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मैं अगेन सियालकोट के एक और गाँव छोटा गुना जिसको कहा जाता है, इसका गाँव का नाम है, और आप देख रहे हैं कि सारा अगेन पानी के नीचे है, और फिर उसके बाद अब
ये जो एक नाला जिसको ड्रेनेज नाला बनाया गया था उसमें पानी ये गिर रहा है। लेकिन ये जो शाहराह है, ये शाहराह पसरूर नारोवाल या सियालकोट पसरूर रोड से कहलाती है ये। अब ये देखा जाए तो दो डिस्ट्रिक्ट के दरमियान मिलाने वाली ये शाहराह अब यहाँ इस पुल से मुनक़ता हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि पानी इसको के साथ बहा के ले गया है। तो अब दो डिस्ट्रिक्ट के दरमियान, और यही रास्ता फिर आगे करतारपुरा तक भी जाता है। तो सियालकोट से अगर आप पसरूर और फिर उसके बाद नारोवाल और अगर आप जाना चाहते हैं आगे, तो वो रास्ता अब आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला। ये रास्ता बंद है और यकीनी तौर पर इसकी बहाली पे अभी कुछ वक्त दरकार होगा। कुछ देहात के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई है और मोर इम्पोर्टेंटली क्या उनको कोई इमदाद बयान पहुँची कि नहीं, तो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? इनफैक्ट बड़ा एक होलनाक किस्म का सैलाब आया। जी जी, बड़ी इतला थी पहले हुकूमत नहीं कोई इतला नहीं थी पहले, बिल्कुल ना। अच्छा, तो ये अचानक ये पानी पहले जाता है एक में, हाँ। ये जब ओवरफ्लो होता है तो वो हमारी साइड पे आता है। ये ड्रेन इसलिए बनाई गई थी कि उस पानी को कवर करेगी, लेकिन पानी कुछ ज़्यादा ही आ गया मकदार में, इसलिए हमारे यहाँ गाँव को नुकसान पहुँचा है दोनों साइड से। तो काफ़ी घर जो है ना पानी की जद में आ गए, कम से कम 70-80 घर आए हैं इसके बाद। उसमें तो मुझे तो कुछ ज़्यादा लग रहा है, हाथ तो काफ़ी बड़ा है ये। जी जी जी, लेकिन थोड़े जो सेंटर में है वो बचे हुए हैं, ये साइडों वाले सब नजर आ रहे हैं ना, ये सारे बिल्कुल पानी की जद में है। तो बाकी निज़ाम बहाल है? कुछ आप भी आ गए, बताएं नजर, आप ही आए, आप क्यों? अच्छा, आप भी पता कुछ बात करना चाह रहे हैं, बताएं कुछ। क्या इनफैक्ट बिजली निज़ाम जिंदगी बहाल है या मुअत्तल? निज़ाम जिंदगी बहाल नहीं है हमारी, तो कुछ मैं कह रहा हूँ कि 150-200 घर जो हमारा डूब गया था बिल्कुल जी, ठीक है, और सैलाब की जद में आ गया है, सैलाब में बह गया, कुछ जानवर वगैरह गांव को काफ़ी जो है ना नुकसान हुए हैं, जो मकान भर गए, काफ़ी लोगों में पानी थी, ठीक है। तो इन पर ख्याल किया जाए, देखा जाए। मैं अपनी मरियम सभा से अपील करूँगा, अपने वज़ीर आज़म शहबाज से अपील करूँगा कि इसको जल्दी जो है ना गरीबों की मदद की जाए, ठीक है। आपके मकामी नुमाइंदे तो आए हुए हैं, लेकिन कोई इनफैक्ट कोई इमदाद भी आई? आप आए ज़रा, कुछ आप भी इलाके के मेरे ख्याल में यही से हैं। हाँ जी, नहीं उनके नोटिस हम सब कुछ ले आए हैं, और अभी माशाल्लाह विजिट के लिए आए भी हैं। हमारे जो MP साहब हैं चौधरी तारिक साहब, वो विजिट के लिए आए हैं, सब कुछ नोटिस में लेके आए हैं। उनको बताया है कि लोगों को कितना नुकसान हो गया है। 100 के करीब घर है जिन घरों में पानी चला गया, उनका सामान तक अंदर बेड बिस्तर सोफे वगैरह सब कुछ खराब हो चुका है। तो आप इन्हीं हालात में रह रहे हैं या कहीं मेरी उधर से शिफ्ट करके ना दूसरे घरों में ले चुके? उन घरों से लोगों को निकाल के, सब लड़के हैं जितने भी हमारे सारे साथी भाई, इन्होंने निकाल का सामान दूसरे घरों में शिफ्ट किया है। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत। अभी तक रेस्क्यू 11 12 या कोई और इदारे अभी तक नहीं पहुंचे यहाँ पे एनडीए में? हमारे MP सर हमारी मदद की है, उन्होंने मशीनें भेजी थी इधर, तो इस पुल को थोड़ा खुला करवाया ताकि इधर पानी गुजर सके, ठीक है। ये तो बड़ा छोटा काम है ना, लोगों के घरों में राशन कैसे खा पी रहे हैं? वो भी नहीं आई, गाँव वाले सब मिलके दूसरी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी पानी जो है वो बड़ा खतरनाक लग रहा है जिस अंदाज में बह रहा है। और अगर प्रेडिक्शन सितंबर के महीने में भी है कि एक और स्पेल मानसून का आना है, और अगर ऊपर का जो कैचमेंट एरिया है बिलखसूस हिंदुस्तान का इलाका जम्मू, उस तरफ अगर कश्मीर में बारिशें मजीद होती हैं तो यकीनी तौर पर फिर अगेन चनाब में, रावी में, सतलज में इसी तरह का पानी आएगा। और इस वक्त भी कहा जा रहा है कि ये पिछले 38 बरसों में अनप्रेसिडेंटेड, गोया कि 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आया है। अब आगे ये जाएगा तो क्या कितनी तबाही फैलाएगा वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। और अभी तक लोग अपनी मदद आपके तहत तो कुछ कर रहे हैं, बट क्योंकि इलाका बड़ा वसी है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हुकूमती मदद इतनी विजिबल नज़र नहीं आई हमें। कुछ जगहों पे ज़रूर है बट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं है कि जितनी को होनी चाहिए। चलते हैं और कुछ आगे सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ पे लोग किस हालात में हैं। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं सियालकोट में और आप देख रहे हैं सड़कों पे पानी अभी भी मौजूद है और पीछे भी काफ़ी, और इस वक्त गलियों में भी हम देख रहे हैं कि पानी मौजूद है। गोया कि शहरी ज़िंदगी बड़ी शदीद मुतासर है। तो कुछ कारोबार भी छोटे से हम मार्केट पर रुके हैं, जानते हैं कि कारोबार भी चल पा रहे हैं, हम जिंदगी ऑन है कि नहीं है। तो कुछ बताइएगा, सैलाब की सूरत हाल कैसी है, अब कोई बेहतर हुई है और कोई मदद भी आन पहुँची है कि नहीं पहुँची आपकी जानिब? नहीं जनाब, इस इलाके में किसी की मदद नहीं पहुँची। ये तो महकमों की लापरवाही है। जो महकमा नहार है वो वासा वाले हैं और DC साहब ने, इन्होंने जो इधर पसरूर रोड पे पठान वाली ड्रेन में नाला बनाया है, उसके पुल के नीचे जो मट्टी डाली हुई थी वो खाली नहीं, दरे खाली नहीं किए, पुल के बन टूट गए, बन को पुख्ता नहीं किया, जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत बड़ा सैलाब आया। लोगों का फसलें ख़राब हो गई, जानवरों का नुकसान हुआ, माली तौर पर नुकसान हुआ, कारोबार का नुकसान हुआ। तो इस वजह से ये हुकूमत नाकाम हो गई आवाम को रिलीफ देने में, आवाम के लिए सहूलतें पैदा करने में कुछ नहीं कर रही। आवाम किसी की कोई मदद के लिए नहीं आ रहा।
तो हमें तो कहा गया है कि 1112 NDM में, जो PDM में साथ फौज को बुलाया गया है। ये रोड पे आते हैं, दूर दराज जो देहात हैं जिनका रास्ता बंद हो चुका है, पानी शहर से आमदरफ्त ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए मिसाल बने हुए हैं ना। उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनके कारोबार बंद हो गए, उनके लिए बड़े मसले बने हुए हैं। शहर सारा डूबा हुआ है। मदद वाली बात है ना, वो बिल्कुल झूठी है। किसी किस्म का कोई, परसों से हम भी इधर फिर रहे हैं, हाँ। एक बंदा ना कॉरपोरेशन का ना कोई जिली हुकूमत का, एक बंदा नहीं, कसम ले ले हमसे एक बंदे को भी देखा होगा कोई इधर कोई सरगर्मी उन्होंने की हो। अभी कल से और आज से वो अल हिदमत वाले देख रहे हैं, वो अभी भी इधर चावल बांट के गए हैं, शायद देख गए हैं। आगे ट्रालियों को भी जो आगे गाँव है अभी उन्होंने भी उधर भी पहुँचाया है। अभी 5 मिनट पहले ही हम देख रहे थे, उनकी गाड़ियाँ आई हुई थी, मास आए, उनके इधर कोई नज़र नहीं आया। बिल्कुल चले सैलाब तो अल्लाह की तरफ से है, बारिश हो गई है, चले एक लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन ये जो मरियम नवाज साहबा इतने बुलंद बुलंदा दावे कर रही है जी, इस तरह हो गया, कुछ भी नहीं है इधर। आप जिधर मर्जी जाके पूछ लें, जिस मर्जी से पूछ लें। ये क्लाउड बर्स्ट था, ऊपर से ज्यादा पानी है या नालों से पानी? असल में बेसिकली जो बारिश का पानी है ना, वो तो संभाल लिया जाता है। हाँ। बारिश का पानी जो है वो तो बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई आपके ख्याल में? बारिश ज्यादा हुई है, बारिश नहीं मैं कह रहा, लेकिन जब से ये नहर का पानी आया ना, पुल का पानी जो है, उसकी वजह से ये सारा मसला हल हुआ है कि जिन नशेबी जगहों के अंदर जो पानी जाना था बारिशों का, उधर ये पानी अब खरा हो गया है, जो सैलाबी पानी है, उस वजह से ज़्यादा जो है ना मसले खराब है। कोई हुकूमती जो है ना, वो कोई इधर मदद वाली या कोई कॉरपोरेशन का या जो महकमे है, कोई इधर सूरत हाल नहीं है। आप आगे भी जाके देख लें, जितने भी ये लोगों ने ये दरमियान से डिवाइडेड जो किए हैं, वो खुद अपनी मदद आपके तैयार करके लोगों के घरों के अंदर, ये पीछे तो बुर्जी रही है, पीछे जो गाँव है जोधे वाली, ये जाके देख लें, इतना लोगों के अंदर घरों के अंदर पानी है। पेचीदगी ज़्यादा तो हो गई है की वजह से, बारिश के पानी की वजह से इतनी पेचीदगी नहीं हुई। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं लोगों की बात, और यकीनी तौर पे लग रहा है कभी भी गलियों में पानी और सड़क पे भी पानी आपको हर तरफ नज़र आ रहा है। इससे अंदाज़ा होता है, फिर उनका क्लेम यही है कि अभी तक कोई हुकूमती मदद नहीं पहुँची और हमें भी कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिली। मकामी जो नुमाइंदे हैं, MPA एक तारिक सुबानी साहब, आप अब ये ज़ाहिर सी बात है, जैसे बता रहे हैं कि नाले का ही पानी है जो यहाँ पे आए, और ये मेन सड़क है 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाने वाली, बट इस पानी को निकालने के लिए अभी तक हमें तो कम से कम कोई वो जो होता है कि जो पंप्स के ज़रिए आप इसको निकाल रहे हैं। अब आगे चलेंगे तो हम दिखाएंगे, जब गुजर के आए हैं तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि पानी वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि लोग अभी भी हम कह सकते हैं कि कमर तक पानी है, एक तरह से मौजूद है, लेकिन निकालने के हवाले से कोई इनिशिएटिव वो मिसिंग है अभी तक। चलते और आगे जाके देखते सूरत हाल। नाज़रीन, हम एक और भी एक शॉप में दाखिल होते हैं और पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट बड़ा खौफनाक सैलाब आया, बट उसके बाद कहा जा रहा है कि जो कारोबार हैं लोगों के, घरों में तो बुरी हालत है, बट कारोबार भी मुतासर हुए हैं। आप चला रहे हैं मार्शल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी होम अप्लायंसेस का बिजनेस, कितना कोई मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा 0% बिजनेस हो गया 1-2 दिन में। अच्छा। और फसलें भी हमारी तबाह हो गई हैं, हमने मूंजी वगैरह बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी। अच्छा। सब तबाह हो गई हैं। डंगरों के लिए पट्ठे जो है वो सब ख़त्म सैलाब से, और जैसा कि घरों के अंदर पानी चला गया और गरीब घरों के तो छतें गिर रही हैं, हमारे गांव में भी गिरी हैं, तो वैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को ऐसी आफत से हमें बचाना चाहिए। अल्लाह की ज़ात का खास करम हो कि इससे जल्द से जल्द हमारी जान छूटे। और जो गरीब बंदा तो कह रही है कि हमने जानें बचा ली और बाकी भी हमने बर्बाद। देखिए गवर्नमेंट का इसमें क्या है, ये तो खुदाई आफत है ना। है तो सही, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट में जो बंदा कह रहा है आगे टीवी पे आगे कि मरियम कुछ नहीं कर रही, फलां कुछ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो रहा है ना, ये बारिश की वजह से सब कुछ हुआ है। ये थोड़ा कोई मरियम नवाज कर रही है कुछ ऐसा, वो तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। मरियम नवाज ने बहुत कुछ किया है, गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और कर रही है, जो उनके बस में वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो खुदाई आफत होती है, इनसे अल्लाह ही बचा सकता है, बंदा कोई नहीं बचा सकता। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट बता रहे थे कि कारोबार मुतासर हुए 2 दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब शहरी ज़िंदगी इस कदर मुतासर हो तो फिर कारोबार नहीं चलते। जब तक लोग बहाल नहीं होंगे तब तक वो नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आएंगे, और इस तरह के कारोबार बाकी जितने भी हैं वो यकीनी तौर पर इस दौरान शदीद मुतासर होंगे। चलते हैं कुछ आके और देखते हैं कि मज़ीद गोया कि जैसे कहा जा रहा है कि ज़री जो ज़मीनें हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं, घरों में बुरी हालत है, लोग कैसे गुजारे ज़िंदगी, जरा जाके चलते हैं। सियालकोट के जो हालिया बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है, आप देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी पानी खड़ा हो। ये मेन रोड है,
ये घर नहीं है, ये गोया के एक तरह से वो नहीं कि जरी इलाका नहीं है, बल्कि मेन रोड है। उससे आप सूरत हाल देख रहे हैं। कुछ बच्चे तो नहा भी रहे हैं यहाँ पे, नौजवान, लेकिन ये पानी गोया के अभी तक निकाला नहीं गया। और कैसे आपके घरों में लाइफ कैसे ऑन है? बस वे लो मजबूरी है। मजबूरी है? मजबूरी में नहा तो रहे हैं, लेकिन घरों में सूरत हाल क्या है आपकी? वो सही हो बच्चे दिन। अच्छा, तो ये आना जाना कैसे आपका हो रहा है? बड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा, कुछ आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कुछ सामान भी घरों में लेके जा रहे हैं। घरों में तो पानी है, खाना पकाना हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं भाईजान, घरों में इतना पानी है। अच्छा, तो हर निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ है। तो अभी जाहिर बात है जिंदा रहने के लिए खाना तो है, फिर इसीलिए ये हम राशन लेके आएंगे, स्टॉक करेंगे। चलो 8-10 दिन जो है ना हमारे इस तरह से गुजरेंगे। ना बिजली है, ना गैस है, और पानी भी घरों में, पानी की कोई निकासी नहीं है। जब रोडों पे नहीं है तो घरों में कैसे होगी? बड़ा मसला बना हुआ है। अच्छा, इनफैक्ट कोई सरकारी हुकूमती इमदाद कोई नहीं है आपके पास? कोई इमदाद नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, कोई इमदाद नहीं आ रही हमारी तरफ। आगे पुल भी टूट गया हुआ है वहाँ पे। पुल तो हम देख के आए, पीछे टूटा हुआ है, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो दूसरी तरफ आ रहा था, पुल भी टूट गया, टूट गई। अच्छा, तो इनफैक्ट कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया हो, कहा? कोई बंदा नहीं हमारे पास, कोई नहीं है। पीछे मेरे दोस्त के घर है, सारे डूबे हुए हैं। वहाँ पीछे ना मेरे दोस्त के घर है, वो डूबे हैं, सब पूरी रात लगे रहे हैं, सामान बाहर निकालते हुए। अभी तक कोई भी नहीं आया, हम खुद ही लगे हुए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हुकूमत के लिए कुछ कहें तो सही ना, क्या मदद चाहिए आपको? क्या खाने के लिए चाहिए? उन्हें सब दिख रहा है, उन्हें सब दिख रहा है। वो उन्होंने हुकूमत ਨੂੰ नजर नहीं आ रहा, सारे पास ये सूरत हाल है। हुकूमत को अपने आप सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे वो कह रहे हैं अपनी मदद आपके तहत हम लोगों की गाड़ियाँ भी निकाल रहे हैं, लोगों को हेल्प कैमरे में। एक हमारे भाई का बाइक बंद हो गई है, इस वक्त बाइक को गोया के कोशिश कर रहे हैं निकालने की। इस दौरान एक मज़ा भी आप देख रहे हैं कि आ रही है। तो यहाँ पे ये मेन रोड है नाज़रीन, ये मेन रोड है, आप कह सकते हैं सियालकोट पसरूर मेन रोड। उस मेन रोड की सूरत हाल है कि अभी तक वो एक तालाब का, एक नहर का मंजर, एक नाले का मंजर पेश कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोगों के घरों में सूरत हाल होगी, यकीनी तौर पे ना तो कहीं बैठने की जगह होगी, ना खाना पकाने की। अब ये लोगों के जूते उन्होंने पकड़े हैं जी, जो मुख्तलिफ यकीनी तौर पे घरों से, गलियों से होते हुए मेन शाहराहों तक पहुँचे हैं। तो ये अंदर पानी चला गया। बहुत शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये दुकानें बंद खड़ी हैं, कारोबार बंद है। हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स भी, स्कूल्स भी, सब कुछ आपको बंद नजर आ रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो शहरी जिंदगी है वो तकरीबन मफलूज होकर रह चुकी है। आगे चल के देखते हैं कि सूरत हाल मजीद कितनी गंभीर है और आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त लोग आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं और अपनी ज़िंदगी को ऑन रखे हुए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ज़िला कौंसिल मलिक आसिफ अवान। उनसे भी पूछते हैं कि सैलाब बड़ा एक खौफनाक सैलाब था, 38 बरसों में इससे शदीद बड़ा कोई सैलाब नहीं आया। शहरी ज़िंदगी मुतासर हुई है, हुकूमत वक्त लोगों को क्या मदद फराहम कर रही है? तो मलिक साहब कुछ बताइएगा। शहरी ज़िंदगी तो बड़ी शदीद मुतासर हुई है, आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत, ज़िली इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा था आप बच्चों के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, कोई बच्चा कह रहा है मेरा जूता गिर गया, कोई ये बोल रहा है। मैं आपके पीछे खुद आया था कि मैं आपको बताऊं, मुझसे पूछें कि कोई बंदा बात कर रहा है आपसे, ठीक है? नुमाइंदे को तो खुद आना चाहिए, आके अपनी मैं खुद ही आया हूँ, मैं वो गाड़ी पार्क की है, मैं आपकी तरफ आया हूँ, ठीक है? आपकी तरफ आया हूँ और आपको इससे पहले कि आप कहें, हम यहाँ मकामी जो आपका MP है तारिक सुबहानी साहब, वो हमारे साथ रहे हैं और हमने उनसे भी सवालात किए हैं और वही सवालात हमसे कर रहे हैं। लोगों का ख्याल ये है, लोगों का कहना है कि ना तो हमने 1122 को देखा है, ना हमने ज़िला इंतज़ामिया को देखा है, ना हमने मुंतखब अवामी नुमाइंदों को यहाँ पे देखा है। आप बताएं क्या क्या रिलीफ फराहम? अच्छा मेरी बात सुने, जो लोग यहाँ से कह रहे हैं कि 1122 यहाँ नहीं आई, यहाँ 1122 का इतना काम नहीं है, इतना पानी सैलाब में होता है, ये कितना पानी है ना, फिर सैलाब तो हुआ। 1122 का काम वहाँ है जहाँ लोग डूब रहे हैं, जिनको घर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, यहाँ घुटने तक पानी है,
जहाँ देखो घुटने तक पानी है। बताएं कितने लोगों को निकाला गया है? यहाँ से काफी लोगों में, जिस दिन बारिश स्टार्ट हुई मैं खुद इस हल्के में घूम रहा था, खुद मदनी चौक से लेकर नवा पिंड अराइया तक, गुन्ना कलां तक मैं खुद घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। और मैंने कई लोगों की बिजली खराब है वो ट्रांसफर उतार के लगवाए, ये काम किया। लेकिन ये जो पानी का मामला है कि कुदरती आफत है, कुदरती आफत है। अगर ये 10, 11, 12 साल के बाद ये सैलाब आया, 2008 में सैलाब आया था, 2008 के बाद अभी ये सैलाब आया, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी केस में था नाले बनाए हैं रोड के साथ, ये नाले में जितने उसकी कैपेसिटी है उसने उतना ही पानी खींचना है, ये नहीं कि वो सारे पानी उसमें चला जाएगा। एक फुल होगी हुई है, एक के गटर वापस आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो एक है उसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी हमारी तवक्को से ज्यादा छोड़ा गया है। जो इंडिया ने हमारे साथ ये तला के बगैर पानी छोड़ा है, ये पाकिस्तान के लिए उसने दहशतगर्दी की है। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पंजाब इस पे ज़ेरे गौर है और देख रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मरियम नवाज ने आज सियालकोट नारोवाल का दौरा खुद किया है और वो इनको रिलीफ देगी। मलिक साहब, आप तो कह रहे हैं ना कि ये भारत ने काफ़ी दहशतगर्दी की है, लेकिन मरियम नवाज साहब फरमा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्लाउड बस्ट हुआ है, उसकी वजह से सवारी तो चले यही समझ लें। यह पानी तो इंडिया से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। दरिया रावी, तवी, डेक, एक सब यहाँ से नाले निकल रहे हैं। नाला पलफू जिसने कैंट एरिया में तबाही मचाई है, ये सारे पानी इंडिया से ही आ रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में इंडिया ने सब कुछ किया है। चलो इंडिया ने छोड़ा, कोई रब्बी आफत भी, जितनी बारिश हुई है यहाँ 11 साल पहले, ये 11 साल का रिकॉर्ड टूटा यहाँ, जितनी बारिश भी हुई है। बहुत शुक्रिया मलिक आसिफ। यहाँ पे एक जिला कौंसिल के चेयरमैन है, वो बता रहे थे कि बहुत बड़ी तबाही हुई है, लेकिन कोशिश हो रही है और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आने वाले दिनों में। एक एफर्ट हो रही है, लोगों के गिले अपनी जगह पे, और बाज़ औक़ात होता है कि लोग गिले करते हैं, लेकिन हुकूमत, उनका ख्याल है कि इतनी बड़ी क्लैमिटी को कंट्रोल करना और बहुत जल्द चीज़ों को वापस बहाल करना शायद मुमकिन ना हो, बट एफर्ट्स ऑन है। अब चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे सूरत हाल क्या है। जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कोई के ना तो तालाब है, ना कोई नदी है, ना कोई नहर है, बल्कि मेन रोड है जो सियालकोट से पस्तूर और नारोवाल जा रही है, जहाँ पे शहरी ज़िंदगी मुतासर हुई, वहाँ पे कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए। इस वक्त हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। इनफैक्ट निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है, लेकिन कारोबार के बारे में बताएं। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ। अच्छा। क्योंकि पानी की वजह 4-5 दिनों में पानी ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट चाहिए पानी का निकास करे, कुछ पानी निकाले तो हमारा कारोबार चले। गवर्नमेंट की जानिब से कोई इक़दाम नजर आ भी रहे हैं? नहीं, कोई बंदा नजर नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल भी। तो लोग अपनी मदद आपके क्या सब? हाँ, बस ऐसे ही चल रहा है। तो कारोबार ही शॉप खोल के बैठे हैं? हाँ, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो लाइट वाइट आ रही है कि लाइट अभी नहीं? लाइट कल तो सारा दिन बंद आज आ चुकी है। तो काफी चीजें आस्ते आस्ते बहाल हो रही है, लेकिन अपनी मदद आपके। हाँ जी, अपनी मदद। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं इस तरफ भी सूरत हाल ऐसी है। अगेन वो प्रॉब्लम वही, हम बार बार जब सवाल कर रहे हैं जवाब यही आ रहा है कि अभी तक वो इमदाद नहीं पहुंच पाई, क्योंकि स्केल बड़ा है। 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सूरत हाल है। तो इसमें हुकूमत के पास यकीनी तौर पर वसाइल का इतना फराहमी नहीं होगी कि हर जगह पे फौरी तौर पे पहुँचे और इतने बड़े एरियाज़ को फौरी तौर पे उनको रिलीफ फराहम की जाए। तो मुश्किल ज़रूर पेश आ रही है, कहीं ना कहीं एफर्ट्स ऑन है, लेकिन कहीं लोग अपनी मदद आपके तहत ज़िंदगी को दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते आगे, कुछ आगे के मंजर आपको दिखाते हैं। ये नाज़रीन, हम आपको कुछ सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों के मनाजर दिखा रहे हैं सैलाब से मुतासर लोगों के। ज़ाहिर सी बात है, घरों में पानी है, बिजनेस, उनके कारोबार, मवेशी भी देखिए रोड पे आए हुए हैं इस वक्त, और पता नहीं अब कितने दिन तक ये रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ मौजूद हैं कि जिनके मवेशी हैं। तो कितना कुछ आपका तो कारोबार अच्छा खासा मुतासर हुआ है, आप रोड पे आए हुए हैं, मवेशी भी यकीनी तौर पर बड़ी मुश्किल सूरत हाल में। तो कैसे, कब तक बहाली होगी इसकी? देखो पता नहीं, को समझ नहीं आ रही, पीछे बहुत पानी आ रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है पीछे। देखो आर्मी से पानी बहुत ज्यादा है, उस साइड से पानी बहुत ज्यादा है, पीछे जरा पानी इधर आ रहा है। समझ नहीं आ रही है, महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं। ये तो रोड पे गैर महफूज नहीं है जानवर, और किस तरह मजबूर हो गए। जिड्डियां चीज़ च गड्डियां लंघ रही है ना, अल्लाह के आसरे ते बैठे गाइयां जानवर ते असि अगर इत्थे मझां चोने पे तो अल्लाह के आसरे, क्योंकि इत्थे अक्सर देखो ना देखदा कोई नहीं, स्पीड लंघदा, मई का कोई भावें जानवर है बोलदा नहीं ना, किसी टाइम पिछे हो जाए मई नूं वज गई, मई का नुकसान तो अगले का भी नुकसान, देख के नहीं चले, क्योंकि एक मजबूरी असी आए हैं यकीनी तौर पे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ से लोग गुजर के भी जब आ रहे हैं तो पानी से बड़ी मुश्किल, पहली तरफ सारी आबादी है और उस आबादी के अंदर यकीनी तौर पे बिल्कुल
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। और ये सारा हम देख रहे हैं नाज़रीन कि सारा का सारा एरिया ये इस वक्त पानी में एक तरह से डूबा हुआ है और उस तरफ से इधर आना मुमकिन नहीं है। और मवेशी आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल सूरत हाल में है। तो कुछ और मनाजर थे सियालकोट के हमने दिखाए कि सैलाब से लोग शदीद मुतासर हुए, उनका कारोबार, उनका निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है और अभी तक बहाली के इम्कान नज़र नहीं आ रहे। आगे चलकर कुछ और आपको मनाजर दिखाते हैं। ये कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं क्या कुछ आपको नुकसान हुए और कोई हुकूमत पहुँची है? सब कुछ नुकसान हो गया, बिस्तरे वगैरह सब कुछ चले गए, रुड़ गए। इधर तो कोई भी नहीं है चीज, आटा दाना सब कुछ रुड़ गया। अच्छा। इधर हमारे पास तो कोई चीज नहीं मिली। तो क्या आप कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी? इसी तरह हम पानी में गुजार रहे हैं। और कैसे गुजारे, देखो इतनी परेशानी है। बाहर किसी के घर रहते हैं जो इधर गुजारा कर। जिले इंतजामिया कोई इधर नहीं आई आपको मदद करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं था। उधर किसी के घर चले गए थे, कोई बाहर निकल के उधर मंदिर में चले गए। नाज़रीन ये देख रहे हैं अगेन प्रॉब्लम वही है कि लोग जाहिर सी बात है अपने तई बहाल होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुकूमती मदद जो है वो शायद मिसिंग है। अगेन जो कॉमन फैक्टर है वो यही है कि लोग अभी गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद उनकी फौरी मदद नहीं की जा रही। आगे चलते हैं, कुछ बताते हैं आपको कि सूरत क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़रीन सियालकोट के इलाके रंगपुरा में। ये गोया के मरकज़ी इलाका है शहर का और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम किसी नदी में को नहीं गुजर रहे बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये गली है, शाहरा है। उस शाहरा जिसमें जाहिर सी बात सारा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे आपको हर तरफ मकानात और कुछ सरकारी इमारतें भी नज़र आ रही हैं। तो ये मेन चौक और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सारा इलाका कि जिसमें अभी तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे गोया के पैदल या गाड़ियों का आना तो नाम मोहाल ही। एक तरह से आपको कुछ मेरा कैमरा मैन मंसूर दिखाएगा कि गाड़ियाँ कुछ हैं जो बंद खड़ी हैं यहाँ पे। एक तरह से वो फंक्शन जारी सी बात है, अब वो उनके इंजन एक तरह से सीज हो चुके होंगे यकीनी तौर पे और मालकान इसको यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। तो ये सारा यहाँ पे कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद है। नीचे शॉप्स हैं, ऊपर घर हैं। कुछ आप देखें कि बालकनीज के अंदर लोग अपने घरों से बाहर झांक रहे हैं। गोया कि उनके लिए यहाँ पे आना और मामूलात ज़िंदगी को ऑन करना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। आप देख रहे हैं कुछ बच्चे आपको पानी में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त है कि शहर का मरकज़ी इलाका और इस इलाके के अंदर अभी तक थोड़ा सा अगर हमें आगे लेके चले, हमारे ये जो यहाँ पे रेस्क्यू के दोस्त मौजूद है 1112, हम उनकी इस बोट को, ये कश्ती को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये गलियाँ हैं नाज़रीन, इन गलियों के अंदर गोया कि आप देखें कि 3-3, 4-4 फुट पानी अभी भी खड़ा है और ये पानी अभी तक नहीं निकला। ये देखें इस तरह भी सूरत हाल ऐसी है, बिल्कुल आपको सन्नाटे की सूरत हाल नज़र आती है। या तो मकीन यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं या अपने घरों में मैसूर हैं बालाई मंजिलों में और नीचे नहीं आ पा रहे। वजह यह है कि यहाँ पे सूरत हाल एक तरह से बड़ी गंभीर है और पानी इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी लाइफ को ऑन नहीं कर पाए। अंदर मार्केट्स भी हैं मुकम्मल तौर पे बंद हैं और आपने अपने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें मनाजिर देखने को पहले मिले कि जहां गोया के एक तरह से दुकानों के अंदर भी पानी गया, लोगों के कारोबार के भी नुकसान हुए। और इस वक्त भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सूरत हाल से आगाह करें कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, लोग अपनी घरों के बालाई मंजिल पे खड़े हैं, वहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ जी 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 और ये देख रहे हैं कुछ नाज़रीन ये भी बता रहे हैं कि शायद आम लोगों के लिए ये लाइफ जैकेट्स शायद मुयसर नहीं हो पा रही या उनको रेस्क्यू करने के लिए। ऊपर भी देखें आप नाज़रीन तो आपको लोग नज़र आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि वापस हमें उस मंजिल की तरफ लेके जाया जा कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो आप चलते जाएँ तो आपको शहर के कई ऐसे इलाके नज़र आएंगे कि जहाँ पे पानी खड़ा है बड़ी मिकदार में और यकीनी तौर पे इसको निकालने के लिए अभी तक वो ज़रूरी इंतज़ामात इन प्लेस नज़र नहीं आ रहे। हम आखिर पे आपको वो भी दिखाएंगे कि वो एरिया के जहाँ पे एक लगाई तो गई थी मशीन कि शायद इस पानी को निकाला जाए, लेकिन वो अब फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर पा रही और चीज़ें बड़ी बुरी हालत में नज़र आ रही हैं। और जैसे हमने पहले भी लोगों से बात की
कि लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कि वो ज़िंदगी को दोबारा बहाल कर पाएँ, लेकिन अभी तक वो हमें बहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये कुछ मनाज़र थे जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना सूरत हाल गंभीर है। और इस सैलाब के जिसमें बारे में कहा जा रहा था कि 38 बरस गोया कि पहले शायद इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली है कि जहाँ पे चनाब रिवर और फिर इसी तरह रावी और सतलज के अंदर इस कदर पानी आया हो कि जिसके नतीजे में शहर डूब गए हों। तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल सियालकोट की, जहाँ पे शहराएँ, घर, ज़री अराजी, ज़मीन ये सारी एक तरह से पानी में डूबी हुई है। लोग जा रहे हैं, पैदल सफ़र भी कर रहे हैं इस सारे सूरत हाल में। और ये छोटे बच्चे भी आपको नज़र आएंगे कि जो अपने घरों में, जाहिर सी बात है लाइफ को ऑन तो रखना है। ये अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा दिखाए इस कॉर्नर पे कि एक ये मशीन लगाई गई थी पानी निकालने के लिए, लेकिन वो इंजन भी बंद है, मशीन भी बंद है और इस वक्त हमें यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल नाज़रीन जिससे हमने आपको आगाह कि इस वक्त सूरत हाल शहर में क्या चल रही है। तो आगे भी चलेंगे, कुछ देखेंगे कि आगे मनाजिर क्या है। जी, सियालकोट का रंगपुरा चौक, ये मरकजी इलाका, उसकी सूरत हाल हमने आपको बोर्ड में तो दिखाई। कुछ शहरी मौजूद हैं जो यकीनी तौर पर सूरत हाल को भुगत रहे हैं। क्या कहेंगे सर, मशीनें तो हमें लग रही है नज़र के यहाँ पे लगी हुई है, शायद पानी निकालने की कोशिश हो रही है, मुतमईन है हुकूमती कोशिशों से? सर ये सिर्फ दिखलावा है लोगों का, हकीकत में काम करने वाली कोई यहाँ पे नहीं चीज़। आप जो देख रहे हैं ये इसके बिल्कुल अक्स है। हम लोग आज तकरीबन आज तीसरा या चौथा दिन हो गया, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। गैस के लिए ये देखे मेरा हाल, छोटा मेरा बच्चा मेरे साथ आया, कम से कम आधा घंटा पानी के अंदर चलने के बाद अभी मैं इधर आबादी में पहुंचा जहाँ के लिए मुझे ज़रूरत दिया था। ये कोई नया सिस्टम नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो मरीज है हम उनको क्या करें? एक बंदा है, कुछ लोगों के कुछ है इदारे काम करने वाले आए हैं, एक दो बिरयानी, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम इधर एक सर्किट चला दे, बोर्ड का बंदोबस्त कर दे, उधर के लोग इधर आ सके, शहर में आके कुछ अपना सामान तो ले ले, कुछ जरूरियात बंदोबस्त। हमें लोगों के फर्नीचर, टीवी, हमारे हमसाए हैं, मेरे खुद वाले साहब बीमार हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको जाके बोलूं। जिस घर में बीमारी हो सर, मैं आपसे 1 मिनट जिस घर में बीमारी हो उनके ऊपर, दिल के ऊपर क्या बीतती है। मेरे घर में जो सिचुएशन है मैं वो मेरे जैसे और कहीं हैं इस लोग यहाँ पे सुनने वाले, हम किसके जाके दर खड़काएंगे? मीडिया के आने के बाद देखो ना, मशीन चल पड़ी है, पानी निकालने की कोशिश तो हो रही है। आप आए, आपका बड़ी मेहरबानी, आपकी मोस्ट वेलकम। लेकिन मसला ये नहीं है, आप आएंगे आप तो बना के चलेंगे, आपने अपनी बात बतानी है लोगों तक। हम यही चाहते हैं मेरा सिर्फ दावा है हाथ में आला से, मरियम नवाज साहब से, हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम आपसे कुछ घर बनाने के लिए नहीं मांग रहे, रोजी नहीं मांग, हमें सिर्फ पानी तो दे ना, पीने का पानी पहुंचाया जाए। यहाँ पे बिजली है, बिजली का ट्रांसफार्मर है, बच्चे अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई जान चलेगी तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन ये बहुत बड़े कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने लोग परेशान हैं। अगरचे हमारे आने के बाद ये एक मशीन चल पड़ी है और पानी को निकालने की अब कोशिश हो रही है, पानी अब कहाँ जाएगा हमें नहीं मालूम, बट ये बहरहाल एक पॉजिटिविटी में देखने को मिली है। इस पानी को अब शाहराह पे छोड़ा जा रहा है, पता नहीं इसके बाद वो किधर जाएगा। लेकिन बहरहाल ये वासा का जो यहाँ पे ट्रक है, उसके साथ जो कनेक्ट है, ये मशीन के जिसने पानी को यहाँ से निकालना है, वो अब काम उसने शुरू कर दिया है। और तो ये सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन हम देख रहे हैं। और अल्टीमेटली जो सिचुएशन है वो कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। अब चलते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि इस दौरान हमने देखा है कि मशीन दोबारा बंद भी हो गई है। अब ये पता नहीं क्या पे हटने की वजह से हुआ है या अदरवाइज हुई है। लेकिन ये अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? मीडिया से हैं। तो ये लोग तो गिला कर रहे हैं कि अभी तक उनके पास कोई मदद नहीं पहुंची, सरकार का गिला भी कर रहे हैं, बट आपसे क्या गिला करना। लेकिन आपने शहर का दौरा किया है, सियालकोट पूरा डिस्ट्रिक्ट बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है, लोग बड़ी परेशानी के आलम में, पानी खड़ा है, घरों में खा पका नहीं सकते, लोगों की क्या मदद कर रहे हैं आप? जी भाई साहब, पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा सैलाब जो है उसने ज़िला सियालकोट को हिट किया है। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से था, लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पहले स्टेप पे अल्लाह के फजल से लोगों के साथ खड़ी थी।
कल मैं सारा दिन संबड़ियाल के इलाके के अंदर रेस्क्यू के अंदर था। हमने बोट मंगा रखी थी और बोट के ऊपर हमने बिला मुबालगा 100 लोगों को, 100 से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। मैंने खुद अपने साथ बोट के अंदर एक चक्कर के अंदर कोई 10 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। ये हमारी एक्टिविटी रेस्क्यू के हवाले से थी। फिर शहर के अंदर सियालकोट पूरे का पूरा डूबा हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम किस जगह का नाम ले, किसी जगह का नाम ले ही नहीं सकते। आप अगर रंगपुरा की मिसाल दें तो सारा का सारा रंगपुरा डूबा हुआ है। अगर आप शफी के भट्टे की मिसाल दें वो भी डूबा हुआ है। इसी तरह कोटली बहराम का इलाका सारा का सारा डूबा हुआ है। कल इन सारे इलाकों के अंदर मैं खुद वहाँ पे गया, अपनी लोकल टीम के साथ हमने रातों के अंदर खाना तकसीम किया है। मॉडल टाउन में मैं गया, वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि पूरा का पूरा मॉडल टाउन डूबा हुआ है। और रंगपुरा भी, हम रंगपुरा पे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेस्क्यू टीम भी और हमारे सारे के सारे अदारा खिदमत खलक अल्लाह के फजल से पूरे सियालकोट के अंदर खाना तकसीम कर रहा है। आज की एक्टिविटी के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30 देगे एक जगह पे पका के हमने तकसीम किया पूरे सियालकोट में। इसी तरह पकवान सेंटर के ऊपर खाना तकसीम होकर अल्लाह के फजल से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जा रहा है। और अभी इंशाल्लाह हम रंगपुरा के इस बाजार के अंदर, इस रोड के अंदर जाएंगे और लोगों को जाके पानी और खुराक जो है वो इंशाल्लाह फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि कुछ रफ़ाई तंजीमें, कुछ सियासी जमातें हैं जो काम कर रही हैं और साथ में लग रहा है कि हुकूमती कैंप भी लग रहा है। आप देखें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा की तस्वीर के साथ एक कैंप कहा जा रहा है कि कैंप होगा। ये लग तो रहा है कि कैंप लग रहा है, लेकिन अभी तक उसकी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे भी कि जहाँ पे दीगर रफ़ाई तंजीमें पहुँच चुकी हैं और वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही हैं, वहाँ पे अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। अच्छी बात है कि वो भी लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए अब आगे आके कुछ कोशिशें कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त भी हम एक सियालकोट के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि निज़ाम ज़िंदगी सैलाब की वजह से शदीद मुतासर है। और अब कहा यह जा रहा है कि ये जो पानी के जो चनाब में आया, रावी में आया और इसी तरह सतलज में आया, अब ये पंजाब को में तो तबाही फैलाता हुआ 8 डिस्ट्रिक्ट में अब आगे बढ़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि सखर और गुद्दू बैराज को जाके हिट करेगा। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो तारीख़ ये बताती है कि इन जो बैराजेस की कैपेसिटी है वो कहीं 1.2 मिलियन क्यूसेक पानी को गुजारने की तो है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये पहली बार होगा कि 15 लाख क्यूसेक पानी जो है कि आप गुड्डू और सखर से गुजर के तो सिंध के इलाके में दाखिल होगा। और हम कह सकते हैं कि इससे पहले 2010 में, फिर 2014 में, फिर 2022 में हमने देखा है कि शदीद सैलाब आए जिन्होंने बड़े पैमाने में पूरे मुल्क में तबाही मचाई। और बिलखसूस जब वो इंडस रिवर सिस्टम में जाके दाखिल होते हैं इन 2 बैराजेस के ज़रिए, तो फिर वो सिंध के बहुत सारे इलाकों में जाके तबाही फैलाते हैं। ये सूरत हाल आपने यहाँ पे देखी कि पंजाब के अंदर काफ़ी हद तक ज़िंदगी मुतासर हुई है, शदीद मुतासर हुई है। इसको बहाल होने में वक्त लगेगा। लोगों की अमलाक बहुत सारी उनका नुकसान हुआ है, उनके कारोबार मुतासर हुए हैं। चीज़ें बहाल होने में वक्त तो लग रहा है, लेकिन अब हमें देखना ये है कि सिंध में क्या सूरत हाल बनती है। पंजाब में तो लोग थोड़ा बहुत गिला कर रहे हैं कि उनको पेशगी प्लान नहीं दी गई और जो रिलीफ का वर्क है वो भी सुस्त रवि का शिकार है, वो फौरी तौर पर नहीं पहुँच रही। लेकिन इससे बड़ा गोए की आजमाइश शबाब सिंध में देखने को मिलेगी। तो क्या सिंध की हुकूमत इस बड़े सैलाबी रेले को सहारने के लिए और अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार है कि नहीं, तो ये आने वाले चंद दिनों में बताएंगे। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।